हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हाजिमे और आकुजी मोमोशिरो और मित्सुसानी बनकर डेट पर आते हैं। वो दोनों ही खाना खाने के लिए फैमिली रेस्टोरेंट में जाते हैं। आकुजी फैमिली रेस्टोरेंट में बैठकर बहुत ही एम्बेरस होकर मन में ही कहता है, क्या दो एक्ट्रेस लोगों को डेट के लिए ऐसे फैमिली रेस्टोरेंट में आना चाहिए? पर मिस्टर हाजिमे, तुमने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं और फैमिली रेस्टोरेंट देखा और जल्दी से यहाँ आ गए। यहाँ आकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अभी भी स्टूडेंट हैं। तभी हाजिमे कहता है, यहाँ आकर ऐसे लग रहा है कि हम दोनों अभी भी स्टूडेंट हैं। तो आकुजी मन में शाय फील करते हुए कहता है, तुम्हें भी ऐसे ही लग रहा है क्या? अब हाजिमे मेनू कार्ड देखते हुए खुश होकर कहता है, हमें क्या ऑर्डर करना चाहिए? और वो सब मेनू देखकर बहुत एक्साइट होता है। उसे ऐसे खुश देखकर आकुजी भी बहुत खुश होता है और हाजिमे से पूछता है, मिस्टर हाजिमे, क्या तुम इससे पहले कभी भी फैमिली रेस्टोरेंट में नहीं आए हो क्या? तो हाजिमे भी थोड़ा एम्बेरस होकर कहता है, एक्चुअली मैं सच में इससे पहले कभी भी फैमिली रेस्टोरेंट में नहीं आया हूँ। तो आकुजी शौक होकर पूछता है, क्यों? तुम स्कूल में थे तब अपने फ्रेंड के साथ ऐसी जगह तो आए होगे ना? तो हाजिमे कहता है, मुझे कहते हुए थोड़ा एम्बेरस फील हो रहा है, लेकिन मैं सच बात बताना चाहता हूँ, मुझे स्कूल में ऐसे कोई फ्रेंड नहीं था जिसके साथ मैं स्कूल के बाद ऐसी जगह पर आ जाऊँ। तभी आकुजी कहता है, ओह तो ये बात है। हाजिमे कहता है, इस वजह से ही मैं ये सब देखकर बहुत एक्साइट हो गया हूँ। तो अब आकुजी उसे पूछता है, क्या हम वापस जाते समय गेम सेंटर रुककर कुछ गेम खेले? हम ऐसे ही मजा करेंगे जैसे हम अभी भी स्टूडेंट ही हो। तो हाजिमे भी एक्साइट होकर पूछता है, क्या हम ऐसे कर सकते हैं? तो आकुजी कहता है, ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। और वो हाजिमे को बेवरेज बार लेके जाता है। पर हाजिमे को तो बेवरेज बार क्या होता है वो भी नहीं पता था। तो हाजिमे ही उसे बेवरेज बार दिखाता है। एक्चुअली बेवरेज बार वो होता है जहाँ पानी छोड़कर सब ड्रिंक एक ही जगह पर अवेलेबल होते हैं। उसे देखकर हाजिमे तो बहुत खुश होता है। वो खुश होकर कहता है, मैं सच में बहुत नर्वस हो रहा हूँ। आकुजी उसे 2 ड्रिंक लेने को कहता है। हाजिमे ड्रिंक लेते वक्त बहुत ही खुश दिखाई देता है। आकुजी तो बस उसे देखकर ही बहुत खुश हो रहा था। बाद में वो दोनों गेम सेंटर रुककर गेम खेलने लगते हैं। वो दोनों ही गेम खेलते वक्त बहुत ही खुश होते हैं। तभी हमें हाजिमे का वॉइस ओवर सुनाई देता है। वो कहता है कि मैं कभी भी इससे पहले डेट पर नहीं गया हूँ, पर मैं जिसे पसंद करता हूँ मैं उसके साथ ऐसी जगह पर जाना चाहता हूँ और उसके साथ बहुत एंजॉय करना चाहता हूँ। गेम खेलते समय भी आकुजी बस हाजिमे को ही प्यार से देख रहा था। बाद में वो दोनों एक साथ फोटो निकालते हैं। हाजिमे मन में ही कहता है, एक्चुअली ये सिंपल बात है, पर ये सब बातें मैं आकुजी के साथ कर कर बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। फोटो निकालने के बाद हाजिमे उनको एडिट करते हुए कहता है, हमारी आईज में बड़ी करना चाहता हूँ। तभी आकुजी सडनली कह देता है कि बिना एडिटिंग के ही तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर हाजिमे उसे देखने लगता है। तो आकुजी बात को बदलते हुए कहता है, हम सबसे अच्छी एडिटिंग करेंगे, चलो तुम एडिट करो। हाजिमे खुश होकर एडिटिंग करने लगता है और आकुजी बस उसे देखता ही रहता है। अब वो दोनों फिर से फोटो देखकर बहुत ही खुश होते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के स्किन की तारीफ करने लगते हैं। एक्चुअल में उन दोनों ने एक साथ बहुत टाइम स्पेंड किया था और वो दोनों बहुत खुश भी दिखाई दे रहे थे। तो अब आकुजी हाजिमे से पूछता है, जब हम दोनों मिले थे तब तुम क्यों रोए थे? तो हाजिमे भी थोड़ा सा सीरियस होकर कहता है, उस वक्त मेरे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। आकुजी अब शौक होकर पूछता है, बहुत सी बातें यानी? हाजिमे थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर कहता है, जैसे कोई मुझे देखना नहीं चाहता हो। जब मैं चाइल्ड स्टार था तो लोग मुझे हमेशा ही ऑरेंज जूस बॉय के नाम से ही जानते थे। उन्हें तो मेरा सच नाम क्या है वो भी नहीं पता था कि मैं हाजिमे ओयानगी हूँ। एक एक्टर अगर उसके कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है तो उसके लिए यही खुशी की बात होती है, लेकिन कभी कभी मैं इस वजह से भी सैड हो जाता हूँ। कोई मुझे हाजिमे ओयानगी के नाम से जानना नहीं चाहता है, जैसे मेरे पेरेंट्स है, वो भी मुझे देखना नहीं चाहते हैं। उसकी ये बातें सुनकर आकुजी को भी बुरा फील होता है और उसे हाजिमे के साथ बिताए हुए वो सारे पल याद आते हैं और वो झट से कह देता है कि मैं तुम्हें देखता हूँ। अभी सुनकर हाजिमे कहता है, क्या? तो आकुजी अब हाजिमे के हाथ पकड़कर उसके साथ खेलते हुए उसे कहता है, मैं तुम्हारी तरफ ही देखता हूँ। ऑफ कोर्स तुम सच में ऑलरेडी एक अमेजिंग एक्टर्स हो, पर जब से हम दोनों साथ में रह रहे हैं तब मुझे तुम्हारी बहुत सी खासियतों का पता चला है। जैसे तुम कुछ नया ट्राई करने से पहले मेरी राय लेते हो और सोते वक्त तुम हमेशा बेड के साइड में सो जाते हो क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं कंफर्टेबल सो जाऊं। तुम्हारे ऐसे काइंड नेचर से मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ। इस वजह से मैं तुम्हें बहुत पसंद। और वो चुप सा हो जाता है और हाजिमे को देखते हुए उसके हाथ छोड़ देता है। पर अब हाजिमे भी उसकी तरफ देखकर खुश होता है और कहता है, थैंक यू,
अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और वो दोनों खुशी खुशी बस एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों घर आते हैं। आकुजी अब थोड़ा नर्वस होके कहता है, मिस्टर हाजिमे, वो पार्क ही आखिरी जगह थी जहाँ मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता था। तो हाजिमे कहता है, पर ऐसा क्यों? तो आकुजी बहुत शांत हो जाता है और वो सोफे पर बैठ जाता है। तो हाजिमे भी उसे देखते हुए उसके पास सोफे पर बैठ जाता है। तो अब आकुजी बहुत ही नर्वस और सीरियस होकर कहता है, मिस्टर हाजिमे, क्या हम हमारे डेट को किस करके खत्म कर सकते हैं? अब हाजिमे कहता है, क्या? तो आकुजी कहता है, मेरा मतलब है अगर ये डेट मोमोशिरो और मित्सुसानी की होती तो क्या वो दोनों उनकी डेट के एंड पर एक दूसरे को किस करते? क्या हमें भी किस करना चाहिए? उसकी ये बात सुनकर हाजिमे तो बस उसे देखता रहता है और वो कहता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और वो आकुजी के थोड़ा करीब बैठ जाता है। अब आकुजी भी उसे देखते हुए उसके करीब आ जाता है। तो हाजिमे मन में ही कहता है, अकाफुजी प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे झूठ कहा था। अब आकुजी फाइनली हाजिमे के बहुत करीब जाकर उसे बहुत प्यार से किस करता है। हाजिमे बस मन में ही कहता है कि हम जब डेट पर थे तब मैंने एक बार भी हमारे कैरेक्टर के बारे में नहीं सोचा। मैं बस तुम्हें हाजिमे बनकर ही प्यार करने लगा हूँ और तुम्हें किस भी मैं हाजिमे बनकर ही कर रहा हूँ। उन दोनों का ये फर्स्ट किस था। किस करने के बाद वो दोनों भी बहुत नर्वस हो जाते हैं। अब आकुजी थोड़ा अनकंफर्टेबल होके कहता है, हम जल्दी से ये सीन शूट करने वाले हैं, तो क्या हम इस सीन की और रिहर्सल कर सकते हैं? तो अब हाजिमे भी खुश होकर उसे हाँ कह देता है। ये सुनकर आकुजी भी बहुत खुश हो जाता है। वो पूछता है, क्या सच में? अब हाजिमे सीधा रोते हुए उसे ही देखने लगता है। एक्चुअली में ये उसके खुशी के आंसू थे। आकुजी भी उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों सेट पर थे। तभी उनकी प्रोड्यूसर उन्हें बताते हैं कि हमने किसिंग सीन कैंसिल कर दिया है। तो वो सुनकर वो दोनों भी बहुत शॉक होकर कहते हैं, क्या किसिंग सीन कैंसिल कर दिया है? तो वो कहती है, हमने ये सोचा है कि किसिंग सीन क्लाइमेक्स के एंड में बहुत इम्पोर्टेंट था, पर किसिंग सीन उन दोनों के कैरेक्टर को थोड़ा सूट नहीं करेगा, तो ये अजीब सा लग जाएगा, इसलिए हमने ये कैंसिल कर दिया है। पर ये जानकर वो दोनों ही बहुत अपसेट हो जाते हैं। तो वो पूछती है, क्या तुम दोनों ठीक हो? तो वो दोनों भी अपने फेस पर स्माइल लाते हुए कहते हैं, हाँ हम दोनों भी ठीक है। एक्चुअली वो दोनों एक दूसरे को किस करना चाहते हैं। उन दोनों को देखकर उनके मैनेजर बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब आकुजी और हाजिमे एक्चुअल शूट करने वाले होते हैं। वो दोनों भी किसिंग सीन की वजह से बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। अब आकुजी हाजिमे से कहता है, हमें अब किसिंग सीन की रिहर्सल करने की जरूरत नहीं है। अब हाजिमे भी कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो अब आकुजी खुद को और हाजिमे को भी चीयर अप करते हुए कहता है, मिस्टर हाजिमे चलो हम हमारा ड्रामा बहुत अच्छा करेंगे। अब हाजिमे भी खुश होकर कहते हैं, हाँ जरूर करेंगे। और वो दोनों शूट के लिए प्रिपेयर होते हैं। उन दोनों को ऐसे एक दूसरे के साथ फिर से अनकंफर्टेबल देखकर अब हाजिमे का मैनेजर आकुजी के मैनेजर से कहता है, युकारी चान। तो आकुजी का मैनेजर झट से कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे सेट पर इस नाम से मत बुलाया करो, क्या हमें इन दोनों के साथ रहने की डील कैंसिल करनी चाहिए? अब आकुजी का मैनेजर भी शॉक होकर पूछता है, क्या तुम ये क्या कह रहे हो? और वो दोनों भी उन दोनों को देखने लगते हैं। एक्चुअली में किसिंग सीन कैंसिल होने की वजह से उन दोनों के चेहरे पर 12 बजे हुए थे और ये बात उनके मैनेजर को समझ में आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आकुजी उसके अगले एड के लिए आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा था। उसका मैनेजर उसका दिल टटोलने के लिए उसे पूछता है, क्या ये अच्छी बात नहीं है क्या कि शो में किसिंग सीन अब नहीं है, क्योंकि अगर तुम किसिंग सीन के बीच बेहोश हो जाते तो मेरे लिए और भी प्रॉब्लम हो जाती, पर मुझे अब रिलीफ मिला है। तो आकुजी सच छुपाते हुए अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहता है, हाँ सही कहा तुमने। पर जब वो उदास मन से तीर चलाता है तो वो निशाने पर नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाजिमे को उसके मैनेजर का कॉल आता है। उसका मैनेजर उसे कहता है कि मुझे ये मत बताओ कि तुम उदास हो। तो हाजिमे कहता है, क्या? तो उसका मैनेजर कहता है कि शो में किसिंग सीन कट कर दिया है, इस वजह से तुम नाराज हो गए हो ना। अब हाजिमे शॉक होकर कहता है, पर मैं क्यों नाराज रहूंगा? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आकुजी घर पर खाना बना रहा था। तभी किचन में हाजिमे आ जाता है। उसे देख आकुजी मन में ही सोचता है, क्या मुझे हाजिमे से किसिंग सीन कट करने के बारे में वो क्या सोचता है इसके बारे में पूछना चाहिए। सेम यही बात अब हाजिमे भी सोच रहा था, पर वो वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। अब वो आकुजी को देखते हुए मन में ही कहता है, पर मैं सच में ये जानना चाहता हूँ कि वो क्या सोच रहा है, पर अगर मैंने उसे ऐसे पूछ लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। आकुजी भी मन में सोचता है कि मुझे रिस्क लेकर उसे ये पूछना ही चाहिए और वो खाना लेकर टेबल पर आ जाता है
और वो टेबल पर खाना रखते हुए कहता है कि ये मेरी स्पेशल फेवरेट डिश है। करी देखकर तो हाजिमे भी कहता है, ओह ये तो करी है, ये तो मुझे भी बहुत पसंद है। आकुजी खुश होकर उसे कहता है, मुझे खुशी है कि ये तुम्हें पसंद है। आकुजी अब मन में ही कहता है कि ये करी तुम्हारी फेवरेट डिश है और मैं तुम्हारा चाहने वाला हूँ, तो मुझे ये कैसे पता नहीं रहेगा। और वो दोनों खाना खाने लगते हैं। हाजिमे अब खाने का एक बाइट लेता है तो उसे वो खाना बहुत ही पसंद आता है, इसलिए वो उसकी बहुत तारीफ करता है। तारीफ सुनकर आकुजी भी खुश हो जाता है। वो मन में ही कहता है कि मैं तो पूरी जिंदगी मेरी ऐसी तारीफ तुम्हारे मुंह से ही सुनना चाहता हूँ। हमारे ह्यूमन बॉडी में रिकॉर्डिंग सिस्टम क्यों नहीं है? अगर होती तो मैं तुम्हारा ये आवाज रिकॉर्ड करके रखता। पर वो थोड़ा सा परेशान होकर मन में ही कहता है, लेकिन मेरा दिल अभी भी उसी बारे में सोच रहा है। और वो सीरियस होके हाजिमे से कहता है, मिस्टर हाजिमे, और वो किसिंग सीन के बारे में उसे पूछना चाहता था पर उसकी हिम्मत ही नहीं होती और वो कुछ और ही बात करने लगता है। वो कहता है कि मैं स्पाइसी करी बनाना चाहता हूँ और वो स्पाइसी करी के बारे में ही बातें करने लगता है। हाजिमे भी मन में किसिंग सीन के बारे में ही सोच रहा था। वो मन में ही कहते हैं, मुझे भी उसे किसिंग सीन के बारे में पूछना चाहिए। और आकुजी तो कंटिन्यूअसली स्पाइसी करी के बारे में ही बातें कर रहा था। तो उसे देख हाजिमे मन में ही कहता है, जाने दो, मैं वैसे ही खुश हूँ कि हम दोनों काम के अलावा भी किसी और चीज के बारे में बातें कर रहे हैं। आकुजी कितना खुश दिखाई दे रहा है और मैं किसिंग सीन के बारे में पूछकर उसका ये अच्छा समय और उसका ये अच्छा मूड खराब नहीं करना चाहता। आकुजी अभी भी स्पाइसी करी के बारे में ही बात कर रहा था, लेकिन वो मन में ही कहता है, मैं ऐसा क्यों कुछ भी बातें कर रहा हूँ, मुझे ऐसी नॉनसेंस बातें बंद कर देनी चाहिए। तभी वो देखता है कि हाजिमे के लिप्स पर राइस लग जाता है, तो वो ये बात हाजिमे को बताता है। हाजिमे दूसरी तरफ से अपना मुंह साफ करने लगता है तो आकुजी ही उसका मुंह अपने हाथों से पोंछ देता है। ऐसा करके वो दोनों ही खुश हो जाते हैं। और फिर आकुजी सीरियस होकर कहता है कि अगर अभी मोमोशिरो होता तो वो क्या कहता? वो कहता है कि कभी कभी तुम बहुत ही क्यूट बन जाते हो। तब हाजिमे कहता है, और अगर मैं मित्सुसानी होता तो क्या कहता? मैं तो कहता कि तुम चुप बैठो, तुम्हारा इससे कोई संबंध नहीं है। तो आकुजी कहता है, तो मोमोशिरो जेलस होके कहेगा कि तुम दूसरे लोगों के सामने ऐसे क्यूट बनना बंद करो। तो हाजिमे कहता है कि मित्सुसानी ये कहेगा कि मुझे क्यूट कहना बंद कर दो, मुझे उस शब्द से बहुत ही चिढ़ आ जाती है, तुम सच में बकवास हो। और वो दोनों ही खुश होकर हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आकुजी नाइट में जॉगिंग कर रहा था। वो अभी भी हाजिमे के बारे में ही सोच रहा था। वो मन में ही कहता है कि अगर मैं उससे दूर चला गया तो मेरी लाइफ तो जैसे खत्म ही हो जाएगी। और वो जॉगिंग करते हुए उसी जगह पर आता है जिस जगह पर हाजिमे और उसने पहली बार डेट की थी। वो दिन याद करते हुए वो कहता है, आखिर में हम दोनों ने डेट तो की है और मैं हमारे डेट पर उसे सच्चाई तो बता ही नहीं पाया क्योंकि मैं उसे हर्ट करने से बहुत डरता हूँ। एक्चुअली फैक्ट तो ये है कि मैं मिस्टर हाजिमे से 7 साल पहले इसी जगह पर मिल चुका हूँ और हमें 7 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है। 7 साल पहले जब आकुजी हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में था तब उसकी क्लास की एक लड़की सडनली उसके पास आकर अपने प्यार का उसे कन्फेस कर देती है। जिस लड़की से उसने कभी भी बात नहीं की थी वो उसे डेट के लिए पूछती है। आकुजी के पास उसे मना करने का कोई रीजन नहीं था, इसलिए वो भी हाँ कर देता है। तो वो कहती है, चलो हम हमारे नंबर एक्सचेंज करते हैं। तो आकुजी अपने मोबाइल निकालकर उसे नंबर देने लगता है। तो वो देखती है कि आकुजी के मोबाइल का वॉलपेपर एक एनिमे का है। वो देखकर वो लड़की कहती है, प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम्हारे टेस्ट बिल्कुल ही हॉरिबल है, लेट्स ब्रेकअप। और इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद आकुशी तो जैसे उदास हो जाता है और वो मन में ही कहता है, उसने अभी भी कुछ सेकंड पहले मुझसे अपने प्यार का कन्फेशन किया था और उसने मुझे इतनी जल्दी डम भी कर दिया सिर्फ एनिमी की वजह से। और वो उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। जाते वक्त वो मन में ही कहता है कि जिसे हम प्यार करते हैं उसने हमें रिजेक्ट कर दिया, उससे ज्यादा दुख तो हमें इस बात का होता है कि किसी ने हमें डम कर दिया। नेक्स्ट डे वो घूमने के लिए पार्क में जाता है। वो एक्चुअली एनिमे का बहुत बड़ा फैन था, तो उसकी शर्ट पर, बेल्ट पर, बैग्स पर, जैकेट पर सब जगह एनिमे के फोटो लगे हुए थे। उसे ऐसा देख पार्क में बैठे सब लोग उस पर हंस रहे थे, पर वो जो भी था उसमें बहुत खुश था। वो लोगों की परवाह किए बिना ही जिसे वो पसंद करता है उसके साथ वो खुश रहना जानता था। तभी उसके पास एक कागज उड़ के आता है और वो उस कागज को देखने लगता है। तभी उसके पास एक लड़का आकर उसे कहता है कि वो कागज मेरा है।
और ऐसा कहने वाला और कोई नहीं तो हाजिमे ही होता है। इस तरह वो दोनों पहली बार पार्क में मिले थे। आकुजी हाजिमे को देखकर पहचान लेता है कि वो ऑरेंज जूस की एड में काम करने वाला लड़का है। आकुजी मन में ही कहता है कि उसे पहली बार मिलकर मुझे बस यही महसूस हुआ, और वो उसके पास जाकर वो कागज लौटा देता है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।